तो क्या केकेआर को देने होगी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की फीस? अब ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है क्योंकि अभी जिस तरह से बीसीसीआई ने इन्हें रिलीज करने का जो आदेश दिया है केकेआर को, उसके बाद में ये सवाल बहुत ज़्यादा एक तरह से चर्चा हो रही है कि क्या 9 करोड़ 20 लाख में जिस प्लेयर को केकेआर ने खरीदा है उसके बाद क्या उन्हें रिलीज करने पर क्या उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा? इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इसमें क्या है बीसीसीआई के रूल्स और क्या है आईपीएल के रूल, और क्या वाकई में केकेआर को ये पैसे मतलब प्लेयर को देना पड़ता है। तो दरअसल दोस्तों, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसको देखकर हर भारतीय के मन में एक तरह से क्रोध तो भरा हुआ ही है, लेकिन इसी बीच जब आईपीएल के मिनी ऑक्शन में केकेआर ने जो कि बांग्लादेश के प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा, तो उसके बाद से ये एक तरह से बवाल काटता हुआ मतलब हर किसी के मतलब एक तरह से केकेआर को कोस रहे थे कि आखिर बांग्लादेश के प्लेयर को क्यों चांस दिया जा रहा है आईपीएल में, जहां एक तरफ बांग्लादेश में इतनी सारी घटनाएं घट रही है हिंदुओं को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर वहां के प्लेयर को आईपीएल में खिलाना कहां तक सही है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ और अब इसी पे बहुत सारे सवाल भी पूछे गए। तो अब बीसीसीआई या फिर गवर्नमेंट ही कहिए, एक तरह से मतलब अब ये बीसीसीआई ने क्लियर किया है कि मुस्तफिजुर रहमान जो कि केकेआर की टीम का जो हिस्सा था वो अब आईपीएल 2026 में खेलता हुआ नहीं दिखेगा, और बाकायदा बीसीसीआई ने केकेआर को इन्हें रिलीज करने को कहा गया है। लेकिन इसी के साथ ये जो सवाल अब सामने आ रहा है कि क्या भले ही रिलीज करने के बाद भी क्या केकेआर को उनको पूरा फीस देना पड़ेगा, क्योंकि 9 करोड़ 20 लाख में जब इन्हें खरीदा गया था तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आए थे, और ऐसे में अब इन्हें जब एक तरह से रिलीज कराया जा रहा है तो ऐसे में आईपीएल के नियम क्या बोलते हैं, क्या इनको पैसा पूरा दिया जाएगा या फिर आधा दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर ये नियम कहते क्या है। देखिए, वैसे आईपीएल के जो नियम है उसमें अगर बीसीसीआई या फिर भारत सरकार किसी भी प्लेयर को एक तरह से बैन कर देता है तो फिर उन्हें वो मतलब एक तरह से पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर और एक रूल ये भी है कि अगर वो प्लेयर खुद से ही खेलना नहीं चाहता है या फिर नई टीम से जुड़ना चाहता है तो भी इस कंडीशन में भी पैसे नहीं दिए जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि बीसीसीआई ने ही ये निर्देश दिया है केकेआर को कि प्लेयर को रिलीज किया जाए, तो ऐसे में ये चांसेस है कि वो जो अमाउंट है वो उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके साथ में ही दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है कि आईपीएल में जितने भी प्लेयर को जितने भी रुपए में खरीदा गया है वो उन्हें एक बार में दिया जाता है। ये पैसा उन्हें मैच के साथ में मिलता है, मतलब जिस तरह से वो मैच पूरा सीजन कंप्लीट करते हैं उसके बाद ही उन्हें दिया जाता है। तो ऐसे में अगर वो 2-3 मैच भी खेले रहता है कोई प्लेयर तो उस हिसाब से उसको पैसा मिलता है। और क्योंकि अगर सीजन स्टार्ट होने से पहले ही किसी प्लेयर को रिलीज कर दिया गया है और किसी मतलब जेन्युइन कारण देके रिलीज किया गया है, तो ऐसे में बहुत हद तक चांसेस है कि उनको ये अमाउंट नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि अब केकेआर के जो 9 करोड़ 20 लाख रुपए जो कि इन्वेस्ट मतलब खर्च हुए हैं इस प्लेयर पे, तो ऐसे में उनके वापस से उनके जो कि फ्रेंचाइजी के पर्स में उन्हें वापस मिल जाएगा। और इसी वजह से बीसीसीआई ने उन्हें दूसरे प्लेयर चुनने का भी ऑप्शन दिया है। तो बहुत ही जल्द हम ये देख भी सकते हैं कि केकेआर इसको लेकर कुछ कदम उठा भी सकती है और नए प्लेयर को अपनी टीम में ऐड कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, और आने वाले समय में केकेआर की टीम में ऐसे कौन से प्लेयर है जो केकेआर अपने टीम में लेना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।